काई स्क्वायर टेस्ट की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखी हैं, फिर भी कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर और प्रॉब्लम करा दो तो और अच्छे से समझा दो, तो कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं जो बुक में दे रखी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम यूनिवर्सिटी में आपका 100% क्वेश्चन आएगा, सोच लो आप। एक बच्चे का कल मैसेज आया था, मुझे पूछ रहा था सर E1 E2 लेके किया है वो बता दो आप। कंटिन्यूसी टेबल वाले तो आसान प्रॉब्लम है ना। मैंने किया था किस बुक में दिया था ना, ए बी करके दिया था वगैरह, आपने थोड़ा हाँ वैसा बेटा बताया इसने, था, ए बी कंफ्यूजन था तो हाँ इसीलिए। वो E1 E2 ले लो आपसे, ठीक है, इसने ए बी करके ले रखा है ना, ऐसे इसलिए दे रखा है ए बी करके, जितना ना इसको बस आप E1 E2 ले लो बस अपना। ये देखो मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाला ना बेटा, इसको बेटा E1 E2 ले लो अपना, ये E1 हो गया, E1 E2 बस खत्म, ठीक है, इसकी तरह मत नोटेशन लो आप। इन्होंने बेटा यहाँ पर लिख रखा है ए बी करके, पर इन्होंने देखो वहां पर टेबल में E1 E2 लिखा है, देखो टेबल में इन्होंने E1 E2 लिखा है। अच्छा इन्होंने ये लिखा क्यों, क्योंकि ये समझाना चाह रहे थे, ये इस तरह समझाना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने लिया है A1 B1, तो A1 B1 कौन सा है, देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला A1 है, ये आपका B1 है, तो इनका मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, इसका A1 है ना, और B1 इसका मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, ये अपॉन टोटल n, इस तरह समझा रहे हैं ये लिख लिख के। बट आप तो सिंपल याद रखो, सिंपल है ना, इसका देखो पहले हम इसका करेंगे, इसके साथ करेंगे, E1 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई दिस, फिर हम इसका इसके साथ करेंगे, ठीक, डिवाइड बाई दिस, फिर हम इसका इसके साथ करेंगे, डिवाइड बाई दिस, ठीक है, इसका होगा कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे, अब इसका इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई दिस, इसका हम इसके साथ करेंगे, डिवाइड बाई दिस, इसका इसके साथ डिवाइड बाई दिस, खत्म। आगे तीनों देखो E1 E2 E3 E4 जो आपने बना लिए, देखो ये टेबल ये वाली। तो ऐसा करना बेटा, आप जब करो ना क्वेश्चनों को, तो आप इनको लिख लेना E1 E2, इसको आप लिखना E3 सिंपल, सॉरी E3 तो हो गया, E4 E5 और E6, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको, ठीक है, इनको हटा देना आप चाहो इनको तो, ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है बेटा, ये बन गया आपका। अब आपको टेबल में OI तो गिवन होता है, क्वेश्चन में हमेशा OI गिवन है आपको, EI आपने निकाल लिया ये वाला, ठीक है, OI माइनस EI निकाल लिया आपने, फिर इसमें स्क्वायर निकाल लिया आपने, और डिग्री ऑफ आपका इसका सम कर लोगे, सम ये आ गया, ठीक है, सम आ गया, ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू देख लोगे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, R-1 इंटू S-1, कैसे निकालें DF, कैसे निकाले बेटे DF, ये निकाली हमने DF है ना, R-S, तो बेटे R या M लिख दो, ये R लिख रखा है इन्होंने, तो देखो कैसे कैसे, ये वाला मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स कौन सा है यहाँ पर बेटा, मैट्रिक्स पे ध्यान देना, 3/3 हाँ ये वाला मैट्रिक्स है, तो बेटा ये वाला, ये मैट्रिक्स है बेटा, ये 3/2 वाला, हाँ सर, हाँ हाँ 2/2 है सर। हाँ, नहीं बेटे रो कितनी है आपकी, रो ये है। लिखते बेटे, R इंटू कॉलम लिखते बेटा, रो इंटू कॉलम, ठीक है, RC लिखते हैं ना, RC, तो रो देखो बेटा, रो कितनी है इसमें, 1 2 3, 3 रो हैं, ठीक है, कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम 2 हैं, देखो 1 और 2, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3-1 इंटू 2-1, ये बनता है, ठीक है, 3-1 इंटू 2-1, तो 2 इंटू 1, 2 आ गया आपका, ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप टेबल देख लोगे, ठीक है ना, टेबल देखना तो आपको आता ही है, कल बताया था टेबल देखना मैंने, है ना, यस सर। तो बात बस उससे कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चन करना है। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें भी देखो, इसमें मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, ये वाला, देखो ध्यान रखना, टोटल वाला कभी मैट्रिक्स में काउंट होता है, बच्चे क्या क्या करते हैं, ट्रिक तो याद रखते हैं वो, पर इसको भूल जाते हैं टोटल को। टोटल बेटा दे रखा है, आपके लिए हिंट दे रखी है, टोटल में ना, ये टोटल आपका थोड़ा काम बचा दिया इन्होंने। मैट्रिक्स तो बेटा यही वाला, देखो बॉयज और गर्ल्स वाला डेटा है, देखो ये वाला डेटा है, ठीक है ना। अब बेटे ये रो सम कर लोगे ना, रो सम, सॉरी पहले आपने कॉलम सम कर लिया, आपने नीचे कॉलम सम है, ये आपकी कॉलम सम आ गया आपके, ये भैया आपने रो सम कर लिया, यहाँ पे ये सब आ गया ना, तो ये आपके लिए दे दिया, दोनों सेम इक्वल होते हैं, तो आपका काम बचा दिया इन्होंने और आपके लिए आसान कर दिया, ठीक है, तो आप पहले निकालोगे जी, आप देखो देखो देखो, ये वाला O1 है आपका, O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10, ठीक है, अब आप निकालोगे E1 ये निकालोगे, E1 कैसे निकालोगे, E1 इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, E1 E2 आ गए, फिर बेटे इसका करोगे आप, इसका करोगे इसके साथ, E2 E3 आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी E3 E4 आ जाएंगे, फिर बेटे इसका करोगे आप, ठीक है, E4 E5 आ जाएंगे आप, ठीक है, इसके साथ करोगे,
ठीक है, E1 E2 E3 E4 E4 E5 है ना, E5 5 हो गया बेटे, 6 तक हो गया ना। अब यहाँ 7 और 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका इसके साथ करो, उसका इसके साथ, तो ये कर रखा है आपने, ये वैल्यू सारी आएंगे, ठीक है। इनको नंबर डाल देना, आपने को डालना, इसको लिखना E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, ठीक है। इनको ये नंबर डाल देना, अभी कंफ्यूज मत करो आप, इनको हटा दो सबको, सिंपल लिख लेना आप, ठीक है। E1 E2 E3 लिख लिया आपने, ये वाला आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटे ध्यान देखना, जो बच्चे गलती करते थे O1 O2, बेटे ध्यान रखना, O1 O2 कौन से होते हैं, इस तरह से चलते हैं, देखो O1 O2 बच्चे भी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं, मतलब बच्चे क्या लिखते हैं, इसको मर्जी से ऐसे लिख देते हैं। इसको पहले बेटा इसको लिखोगे O1, ये O1 है, देखो देखना जो O1 है, फिर O2 है, O3 O4, ठीक है। हमारा बेटा ये चले इस तरह चलेंगे, O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9, ठीक है, इस तरह चलेगा, ठीक है। हमारा है कि नहीं, यस सर, हमारा है कि नहीं। बच्चे क्या Yes, करते sir, हैं yes, बच्चे, बच्चे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं पता बेटा, वो कुछ नहीं देखते, वो क्या करते हैं सीधे से लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं पहले पूरे, देखो फिर इसको, वो ऑर्डर गलत हो जाता है बेटा, ऑर्डर देखो ऐसे चलता है O1 O2 O3 ये O4 होगा ये वाला, ठीक है। O5 देखो, ये O5 O6 ये O7 O8 होगा, ठीक है बेटा, O8 होगा ये वाला। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा इस तरह चलेगा ये, फिर आपके E1 E2 निकलते हैं। तो ये गलती बेटा ध्यान देना, ये बच्चे गलती करते हैं जनरली, ये O6 है आपका, ये O7 है, O8 है, ठीक है बेटा। देखो यही लिखे उन्होंने, देखो O1 O2 देखो लिखा ना 592, फिर लिखा है 554, देखो तो टेबल में देखो है ना, 592 फिर 554, फिर लिखा है 849, 849 कहता हूँ O3, देखो ये वाला O3 ये वाला होता है हमारा 849, ठीक है। फिर आ जाएगा 677, ठीक है, 677 देखो है ना, 677 जी रहा, ठीक है बेटा, ये आ रहा है ना, देखो 6 7, तो उसी ऑर्डर में लिखना है आपको, सब आ गया ना बेटा, कैसे लिखा है आपने, उसी ऑर्डर में, ठीक है। जिस ऑर्डर में निकाल रहे हो ना O1 O2 O3, उसमें E1 E2 E3 लिखें करस्पॉन्डिंग। अच्छा बेटा ध्यान रखना, अगर आपने बेटा ऊपर नीचे कर तब भी आंसर गलत हो जाता है आपका। सपोज करो आपने जो O1 है, आपने बेटा इसको गलती से यहाँ पर लिख दिया, इसको इस वाली को आपने यहाँ लिख दिया, तो बेटा आंसर में फर्क आ जाएगा आपका, है क्या नहीं। ऐसे ध्यान से देना इन चीजों को, जितना आसान है बेटा ये, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना, केयरफुली करना होता है क्वेश्चन को, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। फॉर्मूला तो एक ही है, देखो सिंपल से एक ही फॉर्मूला क्या है, OI माइनस EI स्क्वायर अपॉन EI, इसका समेशन होता है। तो बेटा समेशन ही तो होता है, आपको ये सम निकल आता है ये वाला डायरेक्ट, है ना। इसका फॉर्मूला भी सबसे आसान है इसका, है कि नहीं, है ना। पर बेटा देखो क्वेश्चन जब जब भी आता है 10 मार्क्स देके जाता है आपको एग्जाम में, सीधा सीधा 10 मार्क्स दे जाता है आपको, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होगी, 5 निकाल लोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बेटा 5। देखो मैट्रिक्स कौन सा है तुम्हारा, ये मैट्रिक्स है तुम्हारा, रो कितनी रो है बेटा इसमें, 1 2, हाँ 1 1 2 2 into 5 5, ठीक है बेटा, 2 into 5 बेटा, 2 रो 5 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो कैसे लिखा बेटा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, 2 - 1 into 5 - 1, ठीक है बेटा। तो 2 - 1 कितना होता है 1 into 4, तो 4 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 4, तो 4 पे वैल्यू देख लो काई स्क्वायर की, ठीक है। टेबल देखना तो कल आपको सिखा ही दिया था मैंने, ठीक है। क्लियर है बेटा, बेटा ध्यान रखना, O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O ये 9 और O10 यहाँ तक है, ठीक है, 10 इसमें E1 E2 E3 चलेंगे ना इसमें, ठीक है ना, इस तरह से आ गया। क्लियर है, यहाँ पे ये E वाला E9 है और E10 है ये वाला, ठीक है। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आपने लिखा, ये इसकी भी जरूरत नहीं है बेटा लिखने की इसकी, ठीक है। इसकी कोई नीड नहीं लिखने की इसकी, आप डायरेक्ट लिखो आप, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिखना बताया ना, डायरेक्ट लिखो, इसकी कोई नीड नहीं है लिखने की इसकी, डायरेक्ट लिखो आप E1 E2 जो लिख रखा है ना, समझ बेटा, इसकी कोई नीड नहीं है लिखने की, A1 A2 लिखने की कोई नीड नहीं है इसकी, ठीक है। डायरेक्ट लिखो आप, ठीक है। मैंने बताया ट्रिक आपको बताई, कैसे लिखोगे E1, कैसे लिखोगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, ठीक है, इसके साथ करोगे, और डिवाइड बाई दिस,
अब बेटा इसका करोगे इसके साथ डिवाइड बाई दिस, आ गया आपका E1 E2 आ गया। अब बेटा अब देखो E1 E2 आ गया ना आपका। अब देखो कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा इसके लिए, ठीक है, मैं रेड कलर ले रहा हूँ। देखो अब देखो बेटा, अब इसका कर रहे हो, देखो बेटा इसका कर रहे हो आप इसके साथ तो E2 आ जाएगा, डिवाइड बाई दिस इसका इसके साथ कर रहे हो तो आपका E2 E4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट देखो आप, देखो बेटा अब इसका कर रहा हूँ, देखो बेटा इस वाले का इसका इसके साथ कर रहे हो तो आपको क्या आ जाएगा E4, इसका इसके साथ करोगे तो E5, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट कलर ले रहा हूँ, देखो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ठीक है। अब इसको देखो बेटा इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे, ठीक है। आगे आगे ना आप करो कोई अदर कलर ले लो आप। अब येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है बेटा। इसका करोगे, ये तो बहुत डार्क है, छोड़ो इसको नहीं लेते हैं, हम कोई दूसरा कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक नहीं लिया ना, हाँ चलो ब्लैक। देखो बेटा इसका इसके साथ करो और इसका इसके साथ करो, ठीक है, डिवाइड बाई दिस। तो देखो आगे सारे। अब बताओ कैसा लगा, कलरफुल लगा क्वेश्चन कि नहीं, है ना, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। तो क्वेश्चन भी देखो कलरफुल है आपकी तरह ही, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर क्लियर। हाँ देखो बेटा ये क्वेश्चन Yes, हो गया yes. आपका ना, वैक्सीनेशन वाला डिसीज वाली वाला कर दिया कोई ने, कल कल कराया था ना बेटा उसी तरह क्वेश्चन। देखो आपका वही मैट्रिक्स बेटा, इसमें देखो ये वाला मैट्रिक्स ध्यान रखना, ये वाला मैट्रिक्स है इसमें, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो टोटल लिख रखा है ना, ये बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। ये O1 है आपका, O1 O2 O3 O4, ठीक है बेटा। हमें निकालना क्या है, E1 E2 निकालना। कैसे निकालेंगे बेटा, E1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ और डिवाइड बाई दिस, डिवाइड इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा, आ जाएगा E1 आ गया, फिर इसका करेंगे इसके साथ डिवाइड बाई दिस, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो इसका करोगे इसके साथ डिवाइड बाई दिस, इसका इसके साथ करो डिवाइड बाई दिस, ठीक है बेटा। तो E1 E2 E3 E4 भी आ गए, देखो बेटा ये वाले, इनको आप लिखना E1 E2 लिखना, ठीक है, इनको लिखना E1, दिस इज E1, दिस इज E2 E3, ठीक है बेटा E4, ठीक है बेटा। ये इनको काट दो आप, इनके पास ध्यान रखना, और इनको भी नहीं लिखना बेटा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखना, डायरेक्ट वैल्यू ये वाले, ठीक है, डायरेक्ट हमने ट्रिक बताई दी आपको, कोई जरूरत नहीं नीड नहीं इसकी लिखने, ठीक है। डायरेक्ट E1 आ जाएगा बेटा, E1 आपका ये आ गया बेटा, डायरेक्ट E1 E2 E3 E4 आ गया आपके, वैल्यू निकाल लो, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर ही दिया था। तो कितने आसान क्वेश्चन बेटे बताओ, अब आप क्वेश्चन है कि नहीं आसान। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे छूट जाता है तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती मानो आप, फिर तो मैं, है ना। अब आपको क्या करना है, कैलसी उठाना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से, क्योंकि गलती करोगे आप कैलकुलेशन करने में, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक बेटा नहीं आएंगे क्वेश्चन ये। तो ये तो बेटा आपका था काई स्क्वायर टेस्ट, सबसे आसान टेस्ट था इस यूनिट का, सबसे आसान टेस्ट है बेटा ये, है क्या नहीं, सबसे आसान लगा कि नहीं बताओ। क्या फॉर्मूला है इसमें, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, OI माइनस EI स्क्वायर, OI माइनस EI स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइड बाई EI, ठीक है बेटा। और ये समेशन होता है बेटा, सम होता है इसका, ठीक है, तो समेशन लगा दो बस, ये होता है काई स्क्वायर, बस काई स्क्वायर। कितना आसान फॉर्मूला है कि नहीं। ओ हमेशा OI हमेशा गिवन होते हैं आपको, EI निकालने होते हैं आपको, है कि नहीं। तो साक्षी बेटा बताओ, क्लियर है क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर समझ में आ गया बेटा, Yes, sir, clear है। कर लोगे ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ तो बेटा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये मैंने बता रखे बेटा, इनमें से 101% मिलेगा 10 मार्क्स का, ठीक है बेटा, 10 मार्क्स का, क्लियर बेटा। ये क्वेश्चन एक आपको 10 मार्क्स का मिलना है, इसमें से 101%, 101%, ठीक है। चलो तो बेटा ये तो काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, अब बेटे टी टेस्ट एफ टेस्ट और बचे हुए, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।